अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद जो पेट लवर हैं उनकी एक परेशानी को दूर करना है। उनके पास जो पेट्स हैं, उनकी जो मुर्गियां हैं वो बीमार हो गई हैं, उनकी मेडिकेशन किस तरह से की जाए, उनको जल्दी किस तरह से एक्टिव और हेल्पफुल रखा जाए। और दोस्तों साथ में आपको अपना भी इंट्रोडक्शन करवाते चलें। माय नेम इज़ अफाक मलिक और आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग होने वाली है। दोस्तों आपको बताने जा रहे हैं कि अगर मुर्गी को बुखार फीवर हो गया है तो उसका किस तरह से इलाज किया जाए। आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी मुर्गी को बुखार है, उसकी कंडीशन एंड टर्म्स के बारे में आपको सबसे पहले आगाह करते हैं। अगर आप देखें कि आपकी मुर्गी एक जगह पर बैठी हुई है, कुछ खा पी नहीं रही, उसके पर उसकी आंखें बंद हैं और उसके पर ढीले हो गए हैं और उससे चलने फिरने की भी सकत नहीं है उसके अंदर, तो समझ जाएं कि आपकी मुर्गी को बुखार हो गया है। और एक और निशानी आपको बताते चले कि अगर आप अपनी मुर्गी को पकड़ें, वो गर्म हो गई हो, तो आप दूसरी मुर्गी जो नॉर्मल मुर्गी है उसका टेम्परेचर देखकर इस मुर्गी का टेम्परेचर जब कंपैरिजन करेंगे दोनों को, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि मुर्गी को बुखार हो गया है। एक और निशानी आपको बताते चले कि मुर्गी लूज मोशन करना स्टार्ट कर देगी। व्हाइट और ग्रीन कलर का करे तो समझ जाए कि आपकी मुर्गी बीमार होना स्टार्ट हो गई है। दोस्तों अगर आप पेट लवर हैं, आपके पास बर्ड्स हैं, आपके पास मुर्गियां हैं, तो आपको उन्हें डेली रूटीन में जरूर देखना चाहिए। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारी कौन सी बर्ड्स, हमारे कौन सी मुर्गियां एक्टिव हैं और कौन सी मुर्गियां बीमार हो रही हैं। अगर आप डेली रूटीन में अपनी मुर्गियों को, अपने बर्ड्स को, अपने पेट्स को डेली रूटीन में देखते हैं, आपका बर्ड जब बीमार होना स्टार्ट होता है तभी आप उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें। इंशाल्लाह वो जल्द एक्टिव हो जाएगा। अगर आप अपने बर्ड्स वगैरह को देखते ही नहीं तो आपको आइडिया बिल्कुल भी नहीं होगा कि हमारे बर्ड्स एक्टिव हैं या बीमार हो रहे हैं। और दोस्तों मुर्गी के बीमार होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसका वेट बहुत ही ज्यादा लूज हो जाएगा, उसका वेट पहले से ज्यादा कम हो जाएगा। और अगर आप बीमार मुर्गी को उठाएं तो उसके बोनलेस के सेंटर वाली हड्डी आपको क्लियर नजर आएगी, वो सामने वाजिया नजर आने लग जाएगी, क्योंकि उसका वेट लूज हो जाता है बीमार होने की वजह से। दोस्तों बर्ड्स को डेली रूटीन में ना देखने की वजह से, उनके बीमार और एक्टिव होने की ना पहचान होने की वजह से, जब बर्ड आखिरी कंडीशन में चला जाता है तो आपको जो फर्स्ट स्टेप करना चाहिए वो आप लास्ट पे जाके कर रहे होते हैं। जब मुर्गी आखिरी कंडीशन में होती है, जब मुर्गियों की बीमारी, उनकी डिसीज काफी ज्यादा बढ़ गई होती है, तब आप उनका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वैसे तो आपको उनको डेली रूटीन में, उनकी खुराक में कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे वो बीमार हो ही ना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुर्गियां बीमार हो ही ना, आपको किसी भी मेडिकेशन वगैरह की जरूरत पड़े ही ना, तो आपको उसका भी हल आज की इस वीडियो में बता देते हैं। आपने लेना है 100 ग्राम लहसुन और उसे अच्छी तरह से बॉयल कर लें। हाफ लीटर पानी डालें और 100 ग्राम लहसुन डालकर उस वाटर को अच्छी तरह से बॉयल कर लें। 5 से 7 मिनट ही बॉयल करना है, ज्यादा उसे बॉयल नहीं करना। जब लहसुन गार्लिक नरम हो जाए और उसका असर सारा पानी में निकल जाए तो आपने उस गार्लिक को मैश करना है। तो फिर उस वाटर को स्टेन कर लेना है। गार्लिक लहसुन को लैदा कर लें और पानी को लैदा कर लें और फिर इस पानी को आप हफ्ते में 2 से 3 बार अपनी मुर्गियों को यूज करवाएं। ये उनकी एंटी फंगल, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक और एंटीवायरस के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद होने वाला है। दोस्तों आपने इस वाटर को 1 लीटर पानी में 15 से 20 ml डालकर अच्छी तरह से उस वाटर को मिक्स करें और डेली रूटीन में उन्हें दें। और जो वाटर उन्हें आपने देना है, कोशिश करें कि डेली का फ्रेश पानी हो। और दोस्तों अब आपको बताते हैं कि जो मुर्गी बीमार हो गई है उसके लिए क्या क्या चीजें एहतियात करनी चाहिए और उन्हें डेली रूटीन में क्या क्या चीजें खाने पीने के लिए देनी चाहिए। सबसे तो पहले आपने उनका फ्लोर, उनके केज, उनके शेड में बिल्कुल भी गीला गंदगी वाला फ्लोर नहीं रखना। उनको किसी साफ जगह पर रखना है जहां पर उनका बिस्तर नरम हो। उनके आप नीचे पराली, तूड़ी या कुछ भी ऐसी चीजें रख सकते हैं जिससे वो इजी कंफर्ट महसूस करें, क्योंकि उनके अंदर कुव्वत मुदाफत बहुत ही ज्यादा कम हो गई होती है। आपने उन्हें नरम और गर्म बिस्तर प्रोवाइड करना है। आप राइस हस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे चावल का छिलका भी कहा जाता है। आप उनके नीचे वो भी बिछा सकते हैं। और आपने दूसरे नंबर पर ये कोशिश करनी है कि जो बीमार परिंदा है, जो बीमार मुर्गी है, उसे धूप जरूर लगवाएं। एक तो धूप से विटामिन डी हासिल होगी, उसकी कुव्वत मुदाफत में थोड़ी सी कमी आएगी, और दूसरा उनके अंदर से बैक्टीरिया किल हो जाएंगे और जर्म्स वगैरह भी दूर हो जाएंगे। दोस्तों आप कोशिश यही करें कि आप उन्हें डेली रूटीन में कोई ना कोई ऐसी चीज देते रहें जिससे वो एक्टिव रहें। और
अपने बर्ड्स अपनी मुर्गियों को देखते रहा करें। जब वो बीमार होना स्टार्ट हो तब भी आप उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें तो वो इंशाल्लाह 3 से 4 दिनों में बेहतर हो जाएंगी। दोस्तों, जिस तरह हम अपना ख्याल रखते हैं, कोई मेडिसिन खाने से पहले नरम ग़िज़ा ज़रूर खाते हैं। आपने भी अपनी मुर्गियों को, अपने मुर्गों को जो बीमार हो गए हैं उन्हें नरम ग़िज़ा ही देनी है। उनको मेडिसिन देने से पहले आपने करना ये है कि उनकी खुराक में नरम चावल जो बॉयल हुए होते हैं और दूसरे नंबर पर ब्रेड भी ले सकते हैं या रस का इस्तेमाल करें। और इनको आपने चाय के साथ देना है। चाय में दूध नहीं इस्तेमाल करना, बस पत्ती का कावा बनाकर उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करें, नरम करके इन्हें ये ग़िज़ा दें। तो उसके बाद आपने इनकी मेडिकेशन स्टार्ट करनी है। ये जो सिरप आपको बताने जा रहे हैं ये आप अपनी बीमार मुर्गियों को, अपने बीमार मुर्गों को यूज़ करवाएं। आप छोटे चूजे हैं उनको भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये आपको किसी भी फार्मासिस्ट, किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगा। इसका नाम है एरिनेक फोर्ट। आप इसकी टैबलेट भी ले सकते हैं। अगर आप सिरप पर इस्तेमाल करेंगे इसका आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट नज़र आएगा। और इस सिरप को यूज़ करवाने का तरीका भी आपको बता देते हैं। आपने अपने अडल्ट पेयर को 1 सीसी सुबह, दोपहर और शाम को देना है। 1 सीसी सुबह दें, 1 सीसी दोपहर को दें और 1 सीसी शाम को दें। अगर आपका पेयर ज़्यादा बीमार है, अगर आपकी मुर्गियाँ ज़्यादा बीमार, अगर नॉर्मल बीमार हैं, अभी स्टार्ट हो रही हैं बीमार होना, तो आप उन्हें सुबह शाम दें। और इसके अलावा दोस्तों, अगर ज़्यादा सर्दी है, अगर आपकी मुर्गी को सर्दी लग गई है तो आप एरिनेक फोर्ट सिरप के साथ उन्हें एक मछली के कैप्सूल मिलते हैं, आप उन्हें वो 2 सुबह दें और 2 शाम को दें। डेली रूटीन में तकरीबन 3 से 4 दिन बिला नागा उन्हें दें। इससे भी उनको काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। दोस्तों, मुर्गियों के अक्सर बीमार होने की वजह ज्यादा सर्दी बनती है या कोई बीमार परिंदा या बीमार जानवर उनके अंदर रह रहा होता है, जिससे उनके अंदर वो जल्दी बीमारी कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, जिनके पास मुर्गियां हैं, जो पेट लवर हैं, जो शौकीन हजरात हैं, जिन्हें मुर्गियां रखने का शौक है, उन्हें तो मालूम होगा कि मुर्गियां बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। ये बहुत जल्द बीमार हो जाती हैं। आप डेली रूटीन में इन्हें सब्जा भी जरूर डाला करें। इनके सब्जे में आप पुदीने का जरूर इस्तेमाल करें, जिससे इनका निज़ाम इंहज़ाम बेहतर होगा। जब ये बीमार हो जाएं, आप इन्हें सुबह से शाम तक तकरीबन 5 से 10 पत्ते जरूर पुदीने की भी दिया करें, जिससे इनका निज़ाम इंहज़ाम बेहतर होगा। इनकी पोट खुलेगी जो जाम हो जाती है। यहाँ अक्सर इस तरह होता है कि मुर्गियाँ ज्यादा खाने की वजह से उनका पोटा बंद हो जाता है, उनका निज़ाम इंहज़ाम चल ही नहीं रहा होता। आपने उस सूरत में इन्हें पुदीने का इस्तेमाल करवाना है। पुदीना क्रश कर लें या छोटे छोटे पीसीज में करके इन्हें डालें। अगर नहीं खा रही तो आप पकड़ के इन्हें गले के अंदर, इनके मुंह के अंदर डालें, जिससे वो इजीली खा सकें। आप पीसीज उतने करें जितना ये इजीली खा सके, इनके गले में फंसे ना। दोस्तों, पुदीना भी मुर्गियों के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है, क्योंकि ये इनके निज़ाम में इंहज़ाम को बहुत ही ज्यादा बेहतर बनाता है। इनके अंदर जो पोट होती है, जो इन्होंने खाया पिया होता है, वो एक जगह पर रुका होता है। पुदीने के खिलाने से इनका निज़ाम में इंहज़ाम बेहतर हो जाता है। और इसके अलावा और सबसे जरूरी बात यह है कि सर्दी के मौसम में इनका फ्लोर और इनके पर गीले बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, जिससे इनको बहुत ही जल्दी सर्दी लग जाती है और ये बीमार होने का अभी अंदेशा होता है। और दूसरी सूरत ये होती है कि इनका फ्लोर, इनका केज कुजला से भरा होता है, बीठे वगैरह काफी ज्यादा पड़ी होती है, उससे इनके अंदर बैक्टीरिया काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इनकी बॉडी में इस तरह के कीड़े पैदा होते हैं कि इनके जिस्म का सारा खून ही चूस लेते हैं और ये बहुत ही जल्दी बीमार हो जाती हैं। ये अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाती। आपने इन सब बातों का ख्याल रखना है। अगर आपका कोई सवाल हो इस मुकम्मल वीडियो को वॉच करने के बाद, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और दोस्तों, आप कमेंट में लाजमी बताएं कि आपके पास कौन कौन से बर्ड्स और एनिमल्स हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लिहाजा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप भी अफाक्स एनिमल्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बन सकें। हमें दीजिए इजाजत, तब तक आप अपना और अपने पेट्स का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।